महाराज जी, ममता क्या है और इससे कैसे खत्म किया जाए? अपने शरीर का राग, अपने शरीर संबंधियों का राग, इसे ममता कहते हैं। आसक्ति, प्रियता। जैसे हमारा शरीर हमको बहुत प्रिय लगता है, इसको किसी भी तरह दुख ना पहुंचे, ये किसी भी तरह नष्ट ना हो, इसे बहुत प्यार है, इसी प्यार को ममता कहते हैं। ऐसे अपने पुत्र में ममता है, अपनी माँ में ममता है, अपने पिता में ममता है, सबकी ममता जब एक जगह घसीट कर लगा दी जाती है प्रभु में तो भक्ति हो जाती है। और जब ये फैल जाती है तो इसी को राग कहते हैं, इसी को आसक्ति कहते हैं, इसी को ममता कहते हैं। तो पूरे परिवार, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बटोरी। धन में, मकान में, परिवार में, रिश्ते नाते में, भोगों में जो हमारा प्यार है, जो हमारी आसक्ति है, उसी को ममता कहते हैं। जो प्रियता है उसी को ममता कहते हैं। आंचल सिंह जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, पिछले काफी सालों से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ से जब जाते हैं 10-15 दिन मन बहुत प्रसन्न रहता है, पर धीरे धीरे भय, चिंता, डर सब एक साथ घेर लेते हैं। नाम जब भी कम होने लगता है मन घबराता है। फिर दर्शन करके आते हैं, फिर थोड़ा ठीक होता है। महाराज जी, शरणागत भी लेना चाहते हैं, बट फिर डर लगता है कि कहीं आज्ञा का उल्लंघन हो गया तो फिर भय, तो इसी में जीवन व्यतीत हो रहा है महाराज। नहीं नहीं, शरणागत ले लेना चाहिए। तो शरणागति से जब हम भगवान का भरोसा ले लेते हैं तो लगता है कि कल कहीं कोई गलती न हो जाए तो भगवान है ना, गलती हो जाएगी तो क्षमा कर देंगे या गलती होने नहीं देंगे। जब भगवान पर भरोसा हो जाता है तो हम निर्भय होने लगते हैं। जब भगवान पर भरोसा हो जाता है तो हम निश्चिंत होने लगते हैं। जब भगवान पर भरोसा हो जाता है तो हम निशोक होने लगते हैं। इसलिए हमें बहुत जल्दी भगवान की शरणागति लेना चाहिए। ये डरना नहीं चाहिए कि अपराध बन जाएगा। भगवान कहते करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, ऐसे मैं अपने शरणागत की रक्षा करते हूँ। तो शरणागत तो ले ही लेना चाहिए और सावधानी रखनी चाहिए, कोई गलती ना होने पावे, और खूब नाम जप करो। और रही ये बात कि माया में जाने से हमारा भजन धीरे धीरे कम होने लगता है, तो स्वाभाविक है। जैसे मोबाइल खर्चा करोगे तो बैटरी डिस्चार्ज होती है तो फिर चार्ज करनी पड़ती है। ऐसे हमारे भी भाव चार्ज होते हैं जब हम सत्संग सुनते हैं, संतों से मिलते हैं, भगवत धाम तीर्थ यात्रा करते हैं, तो हमारे अंदर अच्छे परमाणु आते हैं, हमारे अंदर भागवतिक शक्ति आती है, तो हमारा भजन चलने लगता है, अच्छे विचार चलने लगते हैं। और जब हम संसार को देखते हैं, गलत लोगों के आचरण देखते हैं, गलत संग होता है, तो हमारी भागवतिक बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है, कि हमारा मन उन्हीं में लगने लगता है। तो हमको चाहिए कि बार बार सत्संग सुने। अगर सत्संग नहीं मिल रहा तो संतों की वाणी सुने मोबाइल से। और संतों की वाणी जैसे गीता प्रश्य है तो पूज्य राधा बाबा की, पूज्य भाई जी महाराज हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की, पूज्य स्वामी राम सुखदास जी की, पूज्य जयदयाल गोयनका की छोटी छोटी पुस्तिकाएं हैं, उनको खरीद ले। 2 पेज ही रोज पढ़े तो उनसे हमारे अंदर सद्भावना बढ़ेगी। शास्त्र स्वाध्याय से हमारे अंदर ज्ञान बढ़ता है, हमारे अंदर भागवतिक अध्यात्म पावर आता है, जिससे हम माया के परमाणुओं को दबाकर भक्ति के परमाणुओं को बढ़ा सकते हैं। तो हमें ऐसा करना चाहिए। दीपेश। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, पहले भजन करते समय एक अद्भुत आनंद रहता था, एक नशा सा रहता था। वो आपके भजन का नहीं था। वो जैसे किसी को नशा सिखाना हो ना, तो पहले फ्री अपनी तरफ से चाय पिलाओ और 10 दिन पिला के छोड़ दो बस। अब वो ढूंढेगा यार चाय मिलनी चाहिए। ऐसे ही भगवान भी जिस जीव पर कृपा करते हैं तो शुरुआत में भजन में एकदम एक आनंद और सहज एकदम स्थिति, और फिर वो कृपा को अब चलो करो भजन। अब उसको लगता है पहले तो बहुत आनंद मिलता था, अब तो आनंद मिलता नहीं। अब आपका भजन है, वो कृपा से आया हुआ था, जो कृपा आपको आकर्षित करके इस मार्ग पे लाई। अब वो कृपा आपको चलना, जैसे माँ पहले बच्चे को पकड़ कर चलाना सिखाती, फिर ऐसे चलाना सिखाती, फिर छोड़ देती। 1-2 बार वो गिरता है थोड़ा, फिर संभल करके वो चलने लगता है। तो ऐसे ही भगवान हमको भक्त बनाना चाहते हैं, समर्थ भक्त बनाना चाहते हैं। तो पहले पकड़ के चलाया, फिर ऐसे चलाया कि कहीं गिर न जाए। अब जब पैर संभल कर चलने लगे तो अब चल के दिखाओ।
तो अब चल के दिखाने में वो आनंद नहीं है जो कृपा से मिला था, पर वो मिलेगा। वो वानगी है, भगवान ने दिया है। आगे खूब भजन करो, सच्चे मन से भजन करो तो आनंद मिलेगा। जाएगा कहाँ? नाम में ही तो आनंद छुपा हुआ है। अधिक से अधिक नाम जप करते रहिए। टीकम जी चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में जब हम निर्णय लेते हैं तो सही निर्णय लेने में क्या करें महाराज जी? एक चौराहे पे आ जाते हैं कि ये करें। संतवाणी, शास्त्राज्ञा, ये दो बातें उसमें होनी चाहिए निर्णय में। अगर मनमानी निर्णय तो कभी कभी हम गलत भी निर्णय ले सकते हैं। अगर संतों की वाणी सुने हैं, शास्त्र सुने हैं और अंदर की बात जो भगवान अंदर बैठकर कहते हैं, देखो कभी कुछ गलत करने चलो तो अंदर से एक आवाज आती है, यार गलत है, आती है ना, वो बात मान लो तो निर्णय सही हो जाएगा। शास्त्र सम्मत बात होनी चाहिए, संत सम्मत बात होनी चाहिए, धर्म सम्मत बात होनी चाहिए तो निर्णय सही है। अगर मनमानी निर्णय है तब तो गलत हो सकता है, उसका परिणाम भी गलत हो सकता है। पर धर्म, साधु और शास्त्र सम्मत परिणाम बड़ा मंगलमय होगा। बीच की यात्रा भले थोड़ी आपको कड़वी मिले, लेकिन परिणाम बहुत मंगलमय और सुखमय होगा। सौरभ शर्मा जी सारण। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस दास की एकमात्र इच्छा निकुंज जाना है, परंतु आप कहते हैं कि कामनाओं का त्याग करने पर ही निकुंज जा सकते हैं, लेकिन मेरा मन हमेशा ही मुझे किसी ना किसी अच्छी या बुरी दोनों तरह की कामनाओं। जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक कामनाओं का नाश नहीं होता। बिन संतोष न काम न साही और अछत काम सुख सपने नाही। भगवान के भजन से एक संतोष प्राप्त होता है। जो है जैसा है ठीक है, अब क्या चाह करें, जैसा भगवान चाहेंगे वैसा हो जाएगा, जैसा उनकी चाह है वैसा हो रहा है। हम नाम जप करें, नाम जप से हमारा मन ठीक हो जाएगा और नाम जप से निकुंज भी मिल जाएगा और नाम जप से कामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। नाम जप से कामनाओं का नाश भी हो जाएगा, जो फंसाने वाली कामनाएं उनका नाश भी हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हमें खूब डट के नाम जप करना चाहिए। प्रत्युष शर्मा जी, रीमा शर्मा जी दुबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार में रहते हुए भी इस मोह माया के साथ किस तरह आध्यात्मिक जीवन यापन किया जाए? नाम जप। नाम जप में कोई पैसा नहीं लगता। राधा राधा राधा, व्यापार करो, परिवार में रहो, सारे कार्य करते रहो और भगवान का स्मरण करते रहो। इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं। नाम जप से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, नाम जप से बढ़कर कोई दान नहीं, नाम जप से बढ़कर कोई तीर्थ स्नान नहीं। हर समय नाम जप करते रहो। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वाह्य और अभ्यंतर, भीतर और बाहर दोनों जगह से पवित्र हो जाता है जो कमल नयन भगवान श्री हरि का स्मरण करता है। इसलिए नाम जप करते रहो और गृहस्थी में वही कार्य करो जो पाप ना हो। पाप वाले कार्यों का त्याग कर दो और सत्य धर्म से चलो, नाम जप करो, बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान के नाम में बड़ी अपार सामर्थ्य है। आज तक जितने बड़े बड़े सिद्ध हुए सब भगवान के नाम जप से हुए। जिसके पास जितना अधिक भजन हो उतना ही पावरफुल महात्मा है। भजन का ही तो पावर है। भजन नहीं तो फिर बातों का पावर थोड़ी चलता है, भजन का पावर चलता है।